नमस्कार, मैं कस्तूरी आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरी एफबी पेज कुहीपात और यूट्यूब चैनल कुहीपात पर। ये हिंदी में बनाया गया मेरा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में जिस तरह मैंने पहले वीडियो में कुहीपात पेज की इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर की थी, ठीक उसी तरह मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ हमारी ज़िंदगी में कभी कभी हमारा जो सिचुएशन है, हाउ कैन वी चेंज आवर सिचुएशन विच वी फेस इन आवर लाइफ। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हमारी ज़िंदगी में आते हैं और उस परिस्थिति को हम चेंज नहीं कर पाते हैं। ये हालांकि ऐसा नहीं है कि एक सिचुएशन हमारे लाइफ में हमेशा रहती है, लेकिन हाँ कुछ पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए वो सिचुएशन हमारे साथ हमारी लाइफ में रहते हैं और उस सिचुएशन के साथ डील करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मुश्किल की बात और है, लेकिन उस सिचुएशन में हम अपने आप में ही कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि वो सिचुएशन हमको किस और लेके जा रहे हैं और उस सिचुएशन में हमको डील करना है तो कैसे हमको डील करना है। जब भी हमारे लाइफ में, जब भी हमारी ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसी परिस्थितियाँ आती है जिस टाइम हम उस सिचुएशन पे काम नहीं कर सकते या तो उस सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते, उस टाइम हमें हमारी एटीट्यूड पर चेंज लाना होता है, हमारी बिहेवियर पर कुछ चेंजेस लाने होते हैं, हमारी लाइफ पे हमें कुछ ऐसे हैबिट्स को चेंज करना होता है या कुछ नए ऐसे हैबिट्स हमारे लाइफ में हमको ऐड करना पड़ता है जिससे हमें उस सिचुएशन में डील करने के लिए हेल्प मिले और उस सिचुएशन के साथ हम इजीली कोप कर सकते हैं। ज़िंदगी में हर एक व्यक्ति का अलग अलग टाइम आता है और अलग अलग टाइम के साथ हर इंसान की अपनी अपनी नई सिचुएशन बनती है और एक दूसरे के साथ किसी किसी का लाइफ कभी इस तरह उलझ जाता है टाइम के साथ कि उस टाइम को हम चेंज नहीं कर पाते या उस समय से हम आगे नहीं बढ़ पाते। हालांकि हर एक की लाइफ अलग है, हर एक की लाइफ की सिचुएशन अलग है, हर एक की लाइफ की प्रॉब्लम्स अलग है, हर एक की लाइफ की वे ऑफ लिविंग अलग है, तो इसलिए हर एक को तो एक परेशानी आ नहीं सकती है और या हर एक के साथ एक ही प्रॉब्लम कभी अराइज नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है जो सिचुएशन हमारे लिए अनसॉल्व्ड सिचुएशन है उस पीरियड के लिए या चेंज नहीं कर सकते, तभी हमारे लाइफ में कुछ एटीट्यूड्स जो हमारे अपने कुछ एटीट्यूड से उस एटीट्यूड्स को हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है। उस टाइम ऐसी प्रॉब्लम के पीरियड पे, ऐसे सिचुएशन या परिस्थितियों में हमें हमेशा एक चीज़ का बराबर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लाइफ में जो टेंशन, जो स्ट्रेस है, उस सब टेंशन और स्ट्रेस से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए और हमें मैक्सिमम ऐसे व्यक्ति के साथ टाइम बिताना चाहिए जिस व्यक्ति में वो कैपेसिटी हो कि उनके साथ रह के एक पॉजिटिव ऑरा मिले या उन लोगों के साथ रह के जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या आपकी लाइफ का जो स्ट्रेस है वो थोड़ा दूर हो या हल्का हो। और हमें हर एक दिन की शुरुआत एक्सपेक्टेशन के साथ करनी चाहिए, हर एक दिन को एक नया दिन मान के चलना चाहिए और हर एक दिन में एक नया एक्सपेक्टेशन अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। हमें अपनी लाइफ में हमेशा एक सेट पॉजिटिव एफर्मेशन देना चाहिए कि जो टाइम हम फेस कर रहे हैं वो टाइम फेस करने की कैपेबिलिटी, मेंटली हमको स्ट्रॉन्ग
रहना है और मेंटली स्ट्रांग रहने के साथ साथ हमारी स्टेट ऑफ माइंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि ये सिचुएशन चला जाएगा या एक टाइम के बाद ये सिचुएशन भी ख़त्म हो जाएगा और एक नया टाइम आएगा और एक नई टाइम के साथ हमारी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। अपने आप को हमेशा स्टेबल, कॉन्फिडेंट और अपने आप में ही एक पॉजिटिविटी के साथ रखना चाहिए कि जिस तरह हर एक दिन के बाद रात होती है उसी तरह एक टाइम के बाद एक अलग टाइम अवश्य ही आता है। उसके साथ साथ हमें अपनी ज़िंदगी में हम हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक बात सुनते हैं और कहीं कहीं तो हम ये बात सुनते ही रहते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग। ये आर्ट ऑफ लिविंग है क्या? ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट के द्वारा हमको ये सिखाया जाता है कि ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ आए, जितनी भी दिक्कतें आए, जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, हर दिन हर टाइम उन सब प्रॉब्लमों के साथ कोप करने के लिए, हर वो इशू के साथ जितना इशू हमारे लाइफ में आएगा उन हर इशू के साथ हमें डील करने का जो स्किल है, जो कौशल है, हमें खुद से वो अपडेट करना चाहिए और उन सब चीज़ों को, उन हर स्किल को हमारे अपने आप में अडॉप्ट करना चाहिए कि हम कभी दिक्कतों से पीछे ना आए और हमें कभी भी अपने दिक्कतों से डील करने के लिए कभी भी दिक्कत नहीं हो। हमको एक ऐसा गुड स्किल, स्टेट ऑफ हेल्दी माइंड रखना चाहिए कि हम हर प्रॉब्लम को ठंडे मन से, अपनी सूझबूझ, बुद्धि, विवेक से सोच के उस टाइम को धैर्य के साथ हम निकाल पाए। और साथ ही साथ आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिस कंसेप्ट के द्वारा हमको ये सिखाया गया है कि एक लाइफ को ग्रो करने के लिए वे ऑफ लिविंग, जिसको हम हेल्दी लिविंग बोलते हैं, उस लिविंग को हमको अचीव करने के लिए ऐसे कुछ पोटेंशियलिटी, ऐसे कुछ स्किल्स, हैबिट्स जैसे मेडिटेशन, जैसे डीप ब्रीथिंग, योगा, प्राणायाम, ये तो ज़रूरी है ही। साथ साथ वॉकिंग, साथ साथ अपने मन की पीस ऑफ माइंड के लिए, हमें अपनी खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए जितने काम करने को अच्छे लगते हैं, जो भी काम हम कर सकते हैं अपने मन को सेटिस्फाइड करने के लिए, वो हर काम को हमें करना चाहिए, जिससे हमारी मन रिफ्रेश रहते हैं। जब मन रिफ्रेश रहने लगेगा तब आपकी जो जीने का तरीका है, मेथड ऑफ योर लिविंग, वो अपने आप इम्प्रूव होती जाएगी। आपकी खान पान, आपकी सोने का तरीका, आपका व्यवहार और आपका सोचने का तरीका वे ऑफ लिविंग को दर्शाते हैं। और इसी वे ऑफ लिविंग के साथ आपको अपनी अचीवमेंट्स, जो अकॉम्प्लिशमेंट आपने लाइफ में कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी बात आपको याद होगी, या जिस अचीवमेंट को आपने अचीव किया होगा, आप किसी एक चीज़ में तो आप सक्सेसफुल हुए होंगे, उसी सक्सेस को आपको अपना स्पिरिट बना के, उसी से इंस्पायर होके आपको अपनी आगे की लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए ये आर्ट ऑफ लिविंग हमको सिखाती है। ये आर्ट ऑफ लिविंग का कंसेप्ट जो लोग जानते हैं वो अपनी सिचुएशन को, अपने जैसे भी परिस्थिति को वो खुद ब खुद हैंडल कर पाते हैं। और लाइफ में हर एक प्रॉब्लम का ही कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सल्यूशन होता है। शायद उस टाइम के लिए वो सल्यूशन ना हो, लेकिन थोड़े टाइम बीतने के बाद वो सल्यूशन हमें ऑफकोर्स से मिलता है। हमें अपने आप में इतना मजबूत होना चाहिए, या हमें अपने आप में इतना ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि उस टाइम को हम हील कर पाए,
उस टाइम को हम ओवरकम कर पाए और आगे बढ़ पाए। हमारी ज़िंदगी में आए हर एक परेशानी, हर एक प्रॉब्लम, हर एक सिचुएशन में हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। कुछ चीज़ें मान सकते हैं हमारे साथ बुरा होता है, लेकिन उन बुरे पलों में भी, उन बुरे टाइम में भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलता है जो हमें पहले कभी नहीं सीखने को मिलता है। और उन्हीं बुरे टाइम को लोग अगर याद रखते हैं, या उसी जो आपके साथ बुरा होता है या बुरी कुछ भी हो रहा है, उस चीज़ को अब अगर अपना लाइफ का लेसन मानेंगे, उससे आप कुछ लर्न करेंगे, तो वही चीज़ आपको 2 कदम आगे ले जाने के लिए प्रेरणा देगी। या उस भूल को अगर आप बाद में बिना दोहराए अगर आप उससे लिए गए लेसन के साथ कुछ नया काम करते हैं या नया कुछ करते हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे लाइफ में हमारी हर प्रॉब्लम, जैसी भी सिचुएशन हो, उसमें हमारा जो एटीट्यूड है वो बहुत मायने रखता है। हमारे इंसानों के बीच हम खुद भी अपने आप में कोई इंसान बहुत एरोगेंट होता है, एग्रेसिव होता है, या किसी का दम बहुत होता है, या कोई इंसान ऐसा होता है जिसमें मैं ये भाव ज़्यादा रहता है। कोई अपने विचारों से थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, या वही सही है या उसे ही ऊपर रहना चाहिए। ये सब मेंटेलिटी होने के कारण अगर कोई सिचुएशन कितना भी डिफ़िकल्ट ना है, तब भी वो सिचुएशन धीरे धीरे जाके डिफ़िकल्ट बनता जाता है या डिफ़िकल्ट होता जाता है, क्योंकि उस टाइम हमें हमारी एटीट्यूड को बहुत ध्यान से हम रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। जिस टाइम आपके एटीट्यूड में पोलाइटनेस, सोबरनेस, नम्रता की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको लगता है इस चीज़ का प्रयोजन है, उस टाइम आपको वही एटीट्यूड शो करना पड़ेगा। अदरवाइज उस टाइम पे आपको कभी उस सिचुएशन में ना रिस्पेक्ट मिलेगी, ना आपको उस सिचुएशन में आप खुद उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे या एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक उसी तरह जब किसी सिचुएशन में आपको पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है, तब आपको उस सिचुएशन में डेफिनेटली पेशेंस और धैर्य रखना पड़ेगा। अदरवाइज वो सिचुएशन उल्टा अपने आप पे ही भारी पड़ सकता है, या आपके लिए वो सिचुएशन विपरीत मुखी एक रिएक्शन कर सकता है, जिसमें दिक्कत आप ही को दोबारा होगी या बढ़ जाएगी आपकी दिक्कत। ठीक उसी तरह हमें अपने व्यवहार पे, हमें अपने बिहेवियर पे इतना कंट्रोल रखना चाहिए जिसमें हमें हमारे इमोशंस, हमें वे ऑफ टॉकिंग, हमें हमारा मैनर्स, फॉर्मेलिटी, इस सब को हमको ऐड करके एक ऐसा पर्सनैलिटी हमको क्रिएट करना चाहिए जिस पर्सनैलिटी को देख के लोगों को ये लगे कि आप में कुछ बात है, कुछ आप में क्वालिटी है, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। अपनी पर्सनैलिटी की वज़न आपको हमेशा कैरी करके चलना चाहिए। सिचुएशन विल ऑलवेज टर्न, ये एक पल है जो हमेशा आता है और जाता है, लेकिन उस टाइम अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं, चारों तरफ से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, या आप अपने आप को उस टाइम पे खुद को, अपनी व्यक्तित्व को और निखार पाते हैं, तो वो सिचुएशन आपके लिए एक मेमोरी बनेगी। वो सिचुएशन आपके लिए दुखदायक नहीं बनेगी। उस सिचुएशन से आप कुछ सीख पाएंगे। उस सिचुएशन से आप जितना निखरेंगे, आगे आने वाले पल में वही निखार आपको दुगना करके आपको अपनी पर्सनैलिटी में देखने को मिलेगा।
उसी के बदौलत आपको एक टाइम पे रिस्पेक्ट, आपको आपके चाहने वाले लोगों की मात्रा बढ़ेगी। आपको हर एक सिचुएशन में अपने आप को ढालने के लिए आपकी कैपेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट, रीजनिंग बढ़ेगी। आपकी सोच, विचार, आपकी ऑरा में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी थिंकिंग स्ट्रांग होगी, आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, आप 10 जनों के लिए इंस्पायरेशन की कारक बनेंगे और आप ही की पर्सनैलिटी से आपको हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। इसके लिए जब कभी भी हमारे सामने हमारी ऐसे सिचुएशंस प्रॉब्लम आती है, उस टाइम को आपको जाने के लिए कुछ कुछ एटीट्यूड अपने आप में चेंज करना पड़ेगा। कुछ कुछ टाइम के लिए आपको उस पल को धैर्य से पार करना पड़ेगा, अपने ही सूझबूझ, विचार, कौशल से, जिससे आपको फिर से एक अच्छा टाइम मिले, फिर से आप अपने आप को निखार पाए और उस टाइम के साथ आपकी सीख भी बढ़े और वो टाइम आपके लिए दुखदायक भी ना हो। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो को लेके। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, अपने संबंधों पे मजबूती बनाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू वॉच माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ऐसा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग मेरे कुहीपात FB पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह आपको मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे मेरे दिए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और डेफिनेटली शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।